हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज है हमारी मेहंदी मिक्सोलॉजी की वर्कशॉप और इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, एक एक चीज डिटेल में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का मैं टॉपिक आपको क्या क्या बताऊंगी पहले वो सुन लीजिए। ठीक है, आपको कौन सा मेहंदी पाउडर लेना है, कहाँ से परचेज करना है, मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाना है, मेहंदी की कोन कैसे बनानी है, प्रैक्टिस मेहंदी कोन कैसे बनानी है और ब्राइडल मेहंदी कोन कैसे बनानी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी कोन की सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाएंगे। ये वाला टॉपिक में मैं बीच में ही बताऊंगी, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये सब लाइव सीखना है, बीच में कोई भी डाउट है तो वो सब करना है तो हमारे फ्री हिना मिक्सोलॉजी वर्कशॉप और फ्री मेहंदी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए तो मिक्सोलॉजी के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए तो वो आज मैं अभी बताती हूँ। आपको चाहिए मेहंदी मेहंदी पाउडर, ठीक है, मेहंदी ऑयल, उसके बाद लेंगे एक स्पून और वेट मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास स्पून होगी। ठीक है, आप लेंगे एक ये पाइपिंग बैग, स्पैचुला, ये वाली पिन टाइट करने वाली। ठीक है, टेप लेना होगा, टेप आप कटर है तो टेप कटर ले सकते हैं। उसके बाद आप लेंगे पिन, स्टॉकिंग, ये स्टॉकिंग किसे बोलते हैं हम लोग, ये समर सॉक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग मेहंदी आर्टिस्ट स्टॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, और सीड्स, मेहंदी कोन बनाने के लिए आपको सीड्स लेने पड़ेंगे। ले लीजिए एक बाउल, ठीक है, एयर टाइट होना चाहिए या फिर इसके ऊपर से आप एयर जो कवर आता है प्लास्टिक का उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सामान आपको लेके रखना ही पड़ेगा। और इस ये वाली पिन आपके पास नहीं है तो आप रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। और पिन आपको मिक्स लेनी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज का सेशन। अब मैं बता रही हूँ, मुझे 9 से 10 कोन बनाने हैं, मतलब ब्राइडल कोन बोल सकते हैं या फिर सेलिंग कोन बोल सकते हैं। मैं सब में एक ही चीज यूज करती हूँ, वो मैं अभी बताती हूँ क्या। देखिए मैं मेरी कोन बनती है 50 ग्राम में 9 से 10 कोन। ठीक है, तो मैं अभी आपको वेट करके बताऊंगी। उसके बाद यदि आपके पास वेट मशीन नहीं है तो मैं उसी पाउडर को स्पून से मेजर करके बताऊंगी कि वो 50 ग्राम पाउडर आपका कितने स्पून में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बाउल रख लेते हैं, बाउल रखेंगे और फिर हम इसे टेयर कर देंगे, फिर से 0 हो जाएगा। ओके, अब आपको मेहंदी का पाउडर कौन सा लेना है सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। तो मेहंदी पाउडर मार्केट में कौन कौन से मेहंदी पाउडर मिलते हैं। देखिए, आप ऑनलाइन वो जब परचेज करेंगे तो ऑनलाइन आपको यदि आप डालेंगे तो उसमें लिखा भी होगा, क्योंकि मेरे साथ ये स्कैम हो चुका है एक बार। उसमें लिखा था 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर पैकेट के ऊपर, बट वो नॉर्मल मेहंदी पाउडर था, मतलब उसमें कचरा था जो हम बालों में यूज करते हैं ना, वो वाला था। तो हमें सबसे पहले अपने मेहंदी पाउडर को अच्छी जगह से परचेज करना है। कहाँ से? पहली बात आपको मिलेगा 3 फिल्टर, 5 फिल्टर, 7 फिल्टर। तो 7 फिल्टर जो पाउडर है वो सभी मेरे हिसाब से एक स्कैम है, क्योंकि 7 फिल्टर पाउडर होता ही नहीं है। मैंने 2 जगह से पाउडर परचेज करके देख लिया, एक 5 फिल्टर एक 7 फिल्टर। वही 5 फिल्टर का है और वही 7 फिल्टर सेम पाउडर है, बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के वो पैसे आपसे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 7 फिल्टर और 5 फिल्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यदि आपको लगता है तो आप 7 फिल्टर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहाँ से लेंगे मेहंदी का पाउडर। मेहंदी का पाउडर आपको ऑनलाइन कहीं, यदि आपको लगे कि हाँ वो जहाँ से आप उसका सेलर का देख लीजिए, यदि आपको लगे कि वो एक आर्टिस्ट है, हिना आर्टिस्ट है, तब आप उसका पाउडर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप नॉर्मल पाउडर लेने वाले हैं तो आप उससे परचेस मत कीजिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल हेयर का पाउडर रहता है। और यदि आप फिर भी लेना चाह रहे हैं तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन उसमें दिया होता है वो हेयर यूज के लिए है या हाथों के लिए है, वो सब पढ़ के उसे लीजिएगा। ठीक है, और बेस्ट मैं बताऊंगी, बेस्ट है आपके लिए 5 फिल्टर पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, ये जो मेरा पैकेट है, मैं जो अभी ये वाला, ये मेरा 100 ग्राम का है। और किसी को भी मेहंदी पाउडर मेहंदी ऑयल परचेज करना है तो मेरे नंबर पर कमेंट कीजिए, सॉरी व्हाट्सअप कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लेंगे बाउल में 50 ग्राम
पाउडर। ठीक है, ये मैं अलग से रखती हूँ एयर टाइट कंटेनर में अपना जो यूज करना है। बाकी का सेलिंग का मेरा बिल्कुल एयर टाइट पैकेट में रहता है। अभी आपको पहचानना कैसे है कि आपका, इसमें शायद दिख रहा है, 1 मिनट, चलिए आपको यहाँ पे वेट दिख रहा होगा, इसमें ये 0 है। अभी यहाँ पे डालती हूँ, देखिए इसका कलर देखिए। अब आप पहचानेंगे कैसे कि आपका पाउडर सही है या नहीं। यदि आपका मेहंदी का पाउडर का कलर ग्रीन है या इस टाइप से, तो वो आपका पाउडर बिल्कुल सही है। यदि जरा सा भी रेड पाउडर है तो वो पाउडर आपके लिए कलर नहीं आएगा उसका, और वो स्ट्रिंगी नहीं होगा। मतलब जैसे तार तार बनता है ना पेस्ट में, वो उससे नहीं बनता है। तो आपको पहले मेहंदी का कलर देखना है, वो न्यू क्रॉप होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन मेहंदी का कलर होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें 50 ग्राम पाउडर लेना है। ये 51 हो गया है, लेकिन मुझे 50 ही चाहिए। ओके डन। ठीक है, अब आपके पास नहीं है वेट मशीन, तो अब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में इसे टाइट कर दूं। अब आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। अभी वेट मशीन हटाते हैं। आप स्पून लेंगे, ठीक है, लेकिन अब आपको स्पून, अब आप कहेंगे मेरी स्पून और आपकी स्पून में सेम, क्या पता आप दूसरे, आपके स्पून का साइज दूसरा हो, आपके घर की स्पून का साइज दूसरा हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको जैसा मेजरमेंट बता रही हूँ आप वैसा कीजिएगा। देखिए ये 50 ग्राम पाउडर है, इसमें मैं आपको बता दूंगी कितने स्पून जाएगा। ठीक है, आपको ये पूरा भर के लेना है, मतलब ऊपर जैसा ये पहाड़ जैसा बन रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पाउडर है 7 स्पून। ठीक है, आप बाउल प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं स्टील का यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास इसका ढक्कन है, तो इसलिए मैं इसे लगा के 7.5, आप इसे 7 मान के चलिए। ठीक है, अब हो गया। अब इसमें आप यूज करेंगे शुगर, मतलब चीनी। अब आपको वो कैसे यूज करना है वो बताऊंगी। ठीक है, आप चीनी का पाउडर ले सकते हैं या चीनी ले सकते हैं। मैंने पाउडर बना के यूज करी हूँ। चीनी भी मैं करती थी जब एक्चुअली ना, जब हम इसे मिक्स करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट करके लूंगी अपना एक, तो इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर मेरा, ये हमें टेयर करना है ताकि हम शुगर का मेजरमेंट अच्छे से कर सकें। ठीक है, अभी हम स्पून से शुगर इसमें ऐड करेंगे। आपको 50 ग्राम पाउडर में डालना है 15 ग्राम शुगर। ठीक है, ये जो पाउडर लिया है, आप नॉर्मल शुगर भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पाउडर ही यूज करें। मैं भी पहले वही करती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पीस के रख लिया है। ये आपको 50 ग्राम में 15 ग्राम आपको चीनी डालनी है, और अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो आपको उसमें 30 ग्राम डालनी है। ठीक है, जैसे हम 0 करेंगे, और ये देखिए मेरे यहाँ पे स्पून समझिए आप, मेरा 7 स्पून था ना, ये मैं हटाती हूँ इसे। 7 स्पून पाउडर था मेरा, तो हम यहाँ पे करेंगे 15 ग्राम, कितना, हाफ था ये मेरा, ये फिर से हाफ है, 10 ग्राम, और ये 15 ग्राम। ठीक है, तो मतलब मेरा 1.5 चम्मच हुआ है। 7 ग्राम में 1.5 चम्मच पाउडर है ये, तो आप ये इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें एक ऐड कर रही हूँ, एक सीक्रेट, जिससे हमारी मेहंदी की कोन बनती है, मतलब
ये मैं मिलाती हूँ 1 केजी मेहंदी के पाउडर में। जब मुझे मेहंदी का कोन सेल करना होता है, जिसे हम 3 से 6 महीने तक सेव करके रख सकते हैं, मतलब अपने कोन की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी वो पाउडर क्या है, देखिए वो पाउडर इसका नाम मैं बताऊंगी लास्ट में, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सीक्रेट पता चलेगा। ये पाउडर है, ये पाउडर 100 ग्राम में 2 ग्राम जाता है, मतलब सिर्फ ये नमक जैसा दिखेगा आपको। अगर आपको किसी को नाम पता है तो कमेंट में बताइए ये कौन सा पाउडर है। इसी से हमारे कोन की सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये क्या था, आपको सिर्फ 1 ग्राम पाउडर, यदि आप 50 ग्राम या 100 ग्राम बनाए तो मत डालिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रही हूँ, ये कोन मुझे सेल करनी है, बट ऑर्गेनिक कोन ये है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये पाउडर मैं इसमें यूज नहीं करूंगी। ठीक है, आपको सिर्फ 1 ग्राम पाउडर लेना है, ये अगर 50 ग्राम में आप यूज कर रहे हैं तो। और यदि आप मतलब 1 किलो मेहंदी के पाउडर का पेस्ट बना रहे हैं तो उसे आपको इसमें करना है 20 से 25 ग्राम ऐड। ठीक है, देखिए मैं 2-3 जगह से इसका क्लास ली हूँ। कोई बताता है 28 ग्राम यूज करो 1 किलो में, कोई बताता है 20 ग्राम करो, तो वो मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं 20 से 25 ही करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लेना है 1 ग्राम पाउडर। इसमें मेजरमेंट देखिए, ये मेरा 1 ग्राम पाउडर है ये, लेकिन मैं इसमें डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि जब भी हमें ज्यादा कोन बनानी है 1 किलो या पेस्ट का, तो हमें उसमें ये यूज करना है जो हम स्टोर करके अपनी कोन रख सकते हैं। और हमें 1 किलो में ये 25 ग्राम तक या 26, 27, 28 तक भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 2-3 जगह से मैंने मैक्सोलॉजी वर्कशॉप ज्वाइन किया है, तो उन्हें सभी ने मतलब किसी न किसी सबने अलग अलग इसका मुझे मेजरमेंट बताया, इसलिए मैं 25 से 28 ही डालती हूँ 1 किलो में। आपको कम, यदि आप मेहंदी का पेस्ट बना रहे हैं तो आपको इसमें नहीं डालने हैं। यदि आपको किसी आप परचेज करने आ रहा है कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए और उसे हाल ही यूज करना है, तो आप उसके पाउडर में या पेस्ट में आपको ये चीज नहीं ऐड करनी है। अब इसका पाउडर का नाम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी हम चलते हैं, देखिए इसमें मैंने नहीं डाला है, अभी हम चलते हैं आगे की ओर। अब ये है हमारा पाउडर और मेहंदी पाउडर और मेहंदी शुगर, सॉरी मेहंदी पाउडर है और शुगर है, ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ऐसे यूज करेंगे ये वाला पानी। अब ये पानी कौन सा है, ये पानी क्या हो सकता है, किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये पानी क्या हो सकता है वो कमेंट कर सकते हैं आप, और लास्ट में इसका भी बताऊंगी मैं। देखिए इससे क्या होता है, ये पानी यूज करने से इससे कोई नुकसान नहीं होता। यदि आपके ऐसा है कि किसी को ये कोई नुकसान नहीं है, ये ऑर्गेनिक पानी है हमारा खुद का हाल का बना हुआ, तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि आपको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है तो स्किप कर सकते हो, बट इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो हम धीरे धीरे अपना पानी इसमें ऐड करेंगे और हम अच्छे से ऐसे, देखिए यहाँ पे आप स्पून की जगह आपको धीरे धीरे मतलब कम कम क्वांटिटी में आपको पाउडर डालना है, इसमें पानी डालना है। और देखिए चीनी, ये अभी तक मेरी इसमें दाना होता है ना वो, जिसमें जो हमारा चीनी नॉर्मल होती है उसका भी इसमें थोड़ा घुलने में टाइम लगता है, बस इसलिए मैं इसका ये यूज करती हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बट थोड़ा सा टाइट पेस्ट रखना है, जिससे हम बाद में ऑयल डालें तो उसका ये हमारा पेस्ट अच्छे से बने कंसिस्टेंसी। अभी मैं वेट मशीन हटा देती हूँ। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं इसे, अभी मेरा कम है तो मैं हाँ स्पून से कर रही हूँ। यदि ज़्यादा पेस्ट होता है तो हम स्पैचुला हमारे लिए बेस्ट होता है, और नहीं है आपके पास तो आप स्पून ही यूज करिए। ठीक है, देखिए किसी ने मुझे बताया था कि मेहंदी के जब हम कोन बनाते हैं ना तो उसके लिए हमें फिल्टर वाला पानी यूज करना पड़ता है। तो फिल्टर वाला, यदि आपके घर में खारा पानी है, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि, क्योंकि मैं नॉर्मल पानी ही यूज करती हूँ जो कि हमारे मोटर में या बोर में आता है,
वो वाला, क्योंकि हमारे घर का पानी मीठा है, खारा नहीं। यदि आपका घर का पानी खारा है तो आप उसमें यूज कीजिए फिल्टर पाउडर, वो पानी, ठीक है। फिल्टर आरओ का जो भी आप यूज कर पाए आप उसमें वो कर सकते हैं। देखिए इससे पहले आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये थोड़ा सा हमारा अच्छे से, जब हम ज़्यादा पेस्ट बनाते हैं तब हम लोग करते हैं हैंड बीटर का यूज़। अभी मैं इसे स्पून से ही करती हूँ। 100 या 50 ग्राम का जब मैं बनाती हूँ, 10-20 कौन या 8-10 कौन का, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। मतलब स्पून से या स्पैचुला से। अभी हमने थोड़ा सा टाइट रखा है, ठीक है। अभी हमें इसमें यूज़ करना है ऑयल, ठीक है। अब ऑयल के लिए, अब आप ऑयल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मार्केट में ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब नाम से मिलते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल, टी ट्री ऑयल, मतलब काजू कट ऑयल, कितना नाम है मेरे सामने, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ नाम आपको ऑयल के। एक तो आएगा यूकेलिप्टस ऑयल, लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल, क्लोव ऑयल, और एक आता है मेहंदी ऑयल के नाम से, एक रेड कलर का ऑयल आता है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें उनमें से लेना कौन सा है? एक आता है मेहंदी मिक्स ऑयल, ठीक है। एक आता है ब्राइडल ऑयल। मेरे पास नाम बहुत सारे होंगे जो बताना, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने पिछली बार अभी मेरे 10 दिन से ये इतना सा कलर रह गया मेरी कोन का। अभी आप क्या करेंगे, ऑयल आपको कौन सा लेना है वो बताती हूँ आपको, कौन सा ऑयल बेस्ट है। ये है मेरा गोल्डन ऑयल, देखिए इस पर लिखा होगा, अंदर दिख रहा होगा, उसके ऊपर स्टिकर लग गया है मेरा, ठीक है। ये है मेरा गोल्डन ऑयल जो मैं खुद मिक्स करवा के बनवाती हूँ। ये है मेरा मेहंदी मिक्स ऑयल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों गोल्डन है, तो ये मैंने दूसरी जगह से मंगाए हैं, मतलब दूसरे सेलर से मंगाए हैं। तो ये इसका नाम उन्होंने बताया था ब्राइडल मिक्स ऑयल, और ये है मेरा गोल्डन ऑयल। और ये भी ब्राइडल मिक्स ऑयल है, लेकिन इसका कलर वाइट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह से आए हैं। ये एक जगह से आए, ये अलग जगह से आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गोल्डन या वाइट ऑयल भी आता है मेहंदी मिक्स ऑयल में। इसका भी मेरा बहुत अच्छा कलर आता है, ठीक है। अभी मैं ऑयल यूज कर रही हूँ गोल्डन ऑयल, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, और हाँ, जो एक रेड ऑयल आता है, अब आप सोचेंगे कि उसे डालने से मेहंदी का कलर रेड हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो शायद बहुत ही कम आर्टिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है। यदि आप बेस्ट यूज करना चाहते हैं तो आप यूकेलिप्टस ले सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, बट वो रेड ऑयल जो कहीं भी मिल जाएगा वो कभी भी यूज मत कीजिए, ठीक है। अभी हम यूज करेंगे, उसके लिए ये है मेजर कप, ठीक है। मेजर कप, ये हमारा था 50 ग्राम पाउडर। तो 50 ग्राम पाउडर के लिए हम लोग लेंगे सिर्फ 15 ml ऑयल। देखिए अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं 30 ml, और यदि आप 50 ग्राम लेंगे तो उसके लिए आप यूज करेंगे 15 ml। मतलब ये मेरा 10 है तो इसके ऊपर इतना, ठीक है। अब तिरछा करूंगी तब मेरा गिर जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, मैं 15 ml ऑयल ली हूँ। अब 15 ml ऑयल, लेकिन आप इसमें स्पून मेजरमेंट का कैसे बताऊं? अभी मैं अब आपको बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यही स्पून थी जिससे मैंने पाउडर लिया था। 7 स्पून पाउडर में मैंने 1.5 चम्मच पाउडर लिया है भर के शुगर का। अब ये हमारा 15 ml ऑयल है, ये मैं आपको स्पून से बताती हूँ। ये होगा 1, और ये होगा 2, और ये होगा 3। मतलब इसमें थोड़ा सा और था, हाफ। मतलब आपको स्पून का मेजरमेंट कैसे रखना है, यदि आप 2 चम्मच ले सकती हैं आप पाउडर, तो आपको उसमें 1 चम्मच ऑयल यूज करना है। आपको पाउडर मैंने भर के बताया था, यहाँ से मतलब पूरा चम्मच पहाड़ जैसा बना था आपको उसमें। अभी मैं आपको नोट लिख के बताती हूँ ताकि उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और वो आपको नोट्स बन जाए वो आपके, ठीक है। तो ये कितना था हमारा, 7 चम्मच पाउडर था, जिसमें हमने 3 से 3.5 चम्मच, मतलब आपको उसमें हाफ ऑयल लेना है, ठीक है।
आपको इसमें हाफ ऑयल लेना है। आपको ऑयल डालने के बाद आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और ये ही अब मैं यही अपना गोल्डन ऑयल यूज करती हूँ ब्राइडल कॉर्न में, यही मैं यूज करती हूँ सेलिंग कॉर्न में, क्योंकि इसका रिजल्ट जब मैंने देखा था ना, मेरा ये बिल्कुल काला हो गया था और इसका ये पील ऑफ भी नहीं हुआ था। और पील ऑफ होने के बाद भी अभी तक कम से कम 8 से 10 दिन हुए हैं, इसका कलर ही गायब नहीं हुआ है। मतलब बहुत मुझे ये बेस्ट लगा है। मेहंदी मिक्स ऑयल से ज्यादा मुझे ये बेस्ट लगा है। बस क्या है, गोल्डन ऑयल थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो यदि आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर 100-200 रुपये मत देखिए, आप बेस्ट लीजिए, अपना सेलिंग बेस्ट करिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और यदि आपके इसमें पानी कम है तब थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं। ये इस कप में पानी है, मैंने बोतल में था इसलिए मैं इसमें डाली हूँ। अब ये मैं सोची कि ऑयल और डाल दी, मैं पानी है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी ये कंसिस्टेंसी अच्छा लिक्विड करनी है थोड़ा, ये आपको बहुत अच्छे से फेंटना है। अब देखिए मैंने 50 ग्राम पाउडर में आपकी कितनी कोन बनेगी मैं आपको बताऊंगी। 9 से 10 कोन बनेगी मेरी 20 ग्राम की, क्योंकि मैं 20 ग्राम कोन ये वाली कोन बनाती हूँ और ये मेरी 20 ग्राम की होती है, जो सिर्फ मैं 10 रुपए में सेल करती हूँ। यदि आपको किसी को भी बिल्कुल ऑर्गेनिक कोन चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसका आप कम लेके देखिए, यदि आपको कलर अच्छा लगे तो आप आगे परचेज, क्योंकि 10 रुपए में ऑर्गेनिक कोन मुझे मेरे हिसाब से नहीं देगा कोई, ठीक है। तो अभी आपको ये थोड़ा सा और करके मैं इसे मिक्स करती हूँ। हमको ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इधर आपको, क्योंकि जब आप यदि ये वाली आप मेहनत आप छोड़ देंगे तो आपका बाद में क्या होगा, आपका ऑयल आपकी मेहंदी पेस्ट से अलग होगा। आप जब भी जो पेपर पे वर्क करेंगे, हाथ पे करेंगे, तो आपका जो ऑयल है ना वो अलग हो जाएगा मेहंदी से अलग। तो आपको ये मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, और मेहंदी कोन बनाने में सच में बहुत मेहनत होती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए अभी से देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है। अभी तो ये ड्राई रिलीज को मैं रखी भी नहीं हूँ, है ना, दिख रहा है ना। और इसका कलर देखिए, आपका मेहंदी का कलर यही होना चाहिए। अब न्यू क्रॉप मेहंदी कलर लीजिए। और अभी आपका, और यदि आप सोचें कि आपका पाउडर पुराना हो गया है, रेड हो गया, तो आपका यूज, तो इसका यूज प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, है ना। बट किसी को सेल मत कीजिए या किसी के हाथ पे मत लगाइए, जिससे कि आपका जो क्या बोलते हैं कस्टमर्स है ना, उन पे इफेक्ट पड़े। अब हमेशा बेस्ट दीजिए अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्पून क्लीन करती हूँ। अब यहाँ पे यदि आपको स्पून वो स्पैचुला नहीं है तो आप क्या करें, इसे फिंगर से चारों साइड से आपको बहुत अच्छे से करना है क्लीन। बाउल अपना कोई भी आप जो बाउल ले रहे हैं ना वो आपको क्लीन करना है। यहाँ पे मुझे क्लीनिंग के लिए सबसे अच्छा लगता है स्पैचुला, फटाफट से बाउल क्लीन हो जाता है। देखिए अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपको ठीक है। अभी आपको एक साफ करनी है अपनी फिंगर। अब देखिए यहाँ लूंगी मैं स्पैचुला, मेरा जितना भी एक्स्ट्रा है ना ये देखिए क्लीन हो जाता है बड़ी जल्दी। इसके लिए ये अच्छा लगता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है ज्यादा। थोड़ा सा मेरे टाइट लग रहा है पेस्ट। देखिए पानी आपको जरूरी नहीं है कि आप मेजर करके ही डालें, आप अपने आपको कोई है ना गीले कौन भी, मतलब ज्यादा जब गीला होता है ना पेस्ट, उसका भी कौन यूज कर सकता है। किसी किसी को टाइट कौन मेहंदी का पेस्ट यूज करने की आदत होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख के वो बनाइए। एक बार आप बनाएंगे आपको लगेगा टाइट है, अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए। इस टाइप से अपने हिसाब से अपना पेस्ट तैयार करना सीखिए, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। स्पैचुला से भी बहुत अच्छे से मिक्स होता है आप। और आप लोगों को कुछ भी मेहंदी ऑयल, मेहंदी पाउडर या अदर मेहंदी प्रोडक्ट परचेज करना है तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मेहंदी का पेस्ट ड्राई रिलीज के लिए रेडी। अभी हमें इसे ड्राई रिलीज कितने टाइम तक करना है आपको पता है?
आपको करना है 5 से 7 घंटा। आप उससे ज़्यादा भी रख सकती हैं, बट कम मत रखिए। मेरा तो कभी ना, मैं क्या करती हूँ, शाम को भिगोती हूँ। ऐसे अभी शाम ही है, कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, अभी शाम है, और मैं इसे कल बनाऊंगी कोन इसकी, और कल ही वीडियो एडिट करूंगी इसके आगे का। तो मैं इसे इतने टाइम के लिए ही छोड़ती हूँ। वैसे इसका नॉर्मल टाइम होता है 5 to 7 आवर। ओके, अभी आपको सीक्रेट आपका है ही ना कि मतलब वो पाउडर का नाम क्या है, अभी बताती हूँ। बस थोड़ा सा और हो गया हमारी अभी के लिए। अब कल की वीडियो ऐड करूंगी मैं। अभी देखिए, आपको पूरा बाउल आपको क्लीन करना है इस टाइप से। कि ये बाउल क्लीन क्यों करना है, जब हमारी मेहंदी है ना, इसे सूखे ना, एक्स्ट्रा लगा होता है ना, ये सूख जाता है ना, तो आपको फिर बाद में ये दिक्कत करेगा। आपको ये सारा क्लीन करके, प्लास्टिक के बाउल में और जल्दी क्लीन हो जाता है, तो आप कोशिश करिए कि प्लास्टिक के में कर पाए। यदि आपके पास रैपर है वो एयर टाइट करने वाला, तब उससे प्लास्टिक से कर सकते हैं। मेरा अभी वो खत्म है, इसलिए मैं इस टिफिन वाला जो है मैं इसमें बना रही हूँ। ठीक है, अभी अब इसमें क्या करना है आपको ना, आपने पेस्ट इकट्ठा कर लिया, तो आपको इसके ऊपर आप इस टाइप से लाइन बना सकते हैं। बहुत मतलब कैसे भी आप बनाए, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे, कोई लोग ऐसे बना के छोड़ते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ भी आप कर। आपको इसके ऊपर एक लेयर पानी की लगानी है, ठीक है, इस टाइप से, और इसे आपको छोड़ देना है 5 से 7 घंटे के लिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से अपना सारा चीजें क्लीन कर लीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी मेहंदी ना आपके बहुत काम में। तो क्या करती हूँ ना, यदि मेरी कोई ओल्ड कॉइन बची होती है तो मैं उसे भी जब न्यू बनाती हूँ तो उसे उसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि मेरा पेस्ट भी काम में आ जाए और कोई नुकसान भी ना हो। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये था मेरा ब्राइडल पेस्ट, मतलब जिसमें मैं ऑयल यूज करती हूँ, गोल्डन ऑयल। आप यूज विदाउट ऑयल आप यूज कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस के लिए कौन बनानी है। अब प्रैक्टिस के लिए कौन आप 2-4 दिन के लिए मत रखिए, आप डेली का कौन बनाइए, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि जितना हमारा जो कोन है ना, जितना उसी टाइम बनता है, फ्रेश होता है ना, तो वो बहुत अच्छा फिनिशिंग भी देता है। आप एक बार ट्राई करिए, आप 3 दिन का कॉर्न लीजिए और एक फ्रेश कॉर्न लीजिएगा, तो उसके बाद जब आप वो यूज करेंगे ना, तो आपको जो फ्रेश कॉर्न यूज करेंगे उसकी जो वो थी हमारी फिनिशिंग जो आती है ना हमारे वर्क में, वो बहुत अच्छी आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस कॉर्न आप डेली बनाएं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी 1 मिनट में अपने हाथ साफ कर। ठीक है, तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। इसके ऊपर अपने पानी की लेयर लगा दी। अब इसे कर दीजिए बिल्कुल एयर टाइट और छोड़ दीजिए 5 से 7 घंटे के। अब आगे की जो टॉपिक हैं बचे हैं वो मैं कवर करती हूँ, उसके बाद हम, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये रख दिया। अभी देखिए मैंने कितना पाउडर लिया है, क्या लिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपने 100 ग्राम यदि मेहंदी पाउडर लिया है, तो आपको उसमें क्या लेना है, ऑयल लेना है 30 ml। ठीक है, शुगर लेना है आपको 30 ग्राम, यदि आपने इतना लिया है। यदि आपने 50 ग्राम ये लिया है, तो आपको उसका हाफ करना है, 15 ml ऑयल, 15 ml शुगर, 15 ग्राम शुगर। ठीक है, अभी आपने स्पून का मेजरमेंट बताती हूँ आपको। स्पून आपने, यदि आप 1 स्पून पाउडर, देखिए स्पून का साइज सबके घर का एक सा नहीं होता है, फिर बता रही हूँ, आप जिस स्पून से ले रहे हैं आपको उसका रिकॉर्ड रखना है कि आपको इतने स्पून पाउडर से आपको इतनी कौन बनती हैं। ठीक है, आपको खुद के चम्मच से आपको रखना पड़ेगा। 1 स्पून पाउडर में, सॉरी, अब 2 स्पून पाउडर में आपको 1 स्पून आपको मेहंदी का ऑयल यूज करना है। ठीक है, और हाफ स्पून करना है आपको शुगर। जैसे कि मैंने
मेरी थी 7 और हाफ थी 8 समझिए। 7 थी मेरी मेहंदी की पाउडर, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया था 3.5 ml ऑयल लिया था, और मेरा पाउडर था मेरे, और चीनी नहीं थी, और उसे भी मैंने भर के ऊपर तक लिया था। 2.5 था कि 1.5 था शायद, ऐसा कुछ था। आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। शुगर पाउडर था मेरा, ठीक है। पाउडर और जो हमारी शुगर होती है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाउडर ऊपर तक भरा था, शुगर हमारी नीचे तक लेवल तक जाती है, ठीक है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। आपको स्पून से आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको मैंने 100 ग्राम का भी बता दिया, 15 ग्राम का भी बता दिया। अब आप खुद से अपना बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आप वो पाउडर यूज करते हैं जिससे हमारी कोन की शेल्फ लाइफ, 1 किलो पाउडर में हमें वो यूज करना है 25 ग्राम। उसका नाम आप लोग बताइए, किसी को पता है तो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी आगे, ठीक है। यदि आप 1 केजी पेस्ट बनाते हैं, जब आप बना रहे हैं सेलिंग के लिए, तो आपको तभी ये पाउडर यूज करना है। फिर से बोल रही हूँ, आपको नॉर्मल कोन में आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अब आती है हमारी मेहंदी की सीड्स। अब मेहंदी की सीड्स होती कितनी टाइप की है मैं वो बताती हूँ। देखिए मेरे नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स में बताती हूँ डायरेक्ट। देखिए सीड्स होती हैं, आपको मिलेगी ट्रांसपेरेंट सीड्स। ये है ट्रांसपेरेंट सीड, और ये बहुत ही यूजफुल आती है जब हमारी प्रैक्टिस में, क्योंकि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, और इससे हम कंटिन्यू कितनी भी देर तक बना सकते हैं मेहंदी अपनी। और ये बेस्ट होती है 22 माइक्रोन की। 25 माइक्रोन थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो आपको यूज करना है 24 इस टाइप के माइक्रोन, और ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। और प्रैक्टिस के लिए एक और यूज होती है, वो होती है हमारी सेलिफोन सीट। सेलिफोन सीट हमें कहीं भी नॉर्मल मिल जाएगी, जो हमारे फ्लावर्स के बुके बनाते हैं ना, उनके पास भी मिल जाएगी। यदि आपको मुझसे परचेज करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी सेलिफोन सीट क्या होती है, जिसके फ्लावर्स टाइप के बने होते हैं। ये मुझे पहले मैं यूज करती थी ट्रांसपेरेंट सीट, लेकिन जब मैंने ये वाली यूज की है सेलिफेंट सीट, ये और ज्यादा बेस्ट लगती है मुझे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है इसके अकॉर्डिंग। तो इसकी आवाज देखिए, इसकी देखिए, है ना। तो मुझे ये दोनों प्रैक्टिस के लिए बेस्ट लगती हैं। और बट हमें इसमें अपनी सेलिंग का पेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसे हम अपने सेलिंग के लिए नहीं यूज करेंगे। इसे सिर्फ हम अपने प्रैक्टिस के लिए, और जैसे आप ब्राइडल लगाने जा रहे हैं खुद के वर्क के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे बस सेलिंग के लिए यूज मत कीजिए, और ये होता भी नहीं है सेलिंग के लिए यूज, ठीक है। इसका साइज मैंने बता दिया, ये था 22 माइक्रोन। ये आपको याद रखना है। इससे मोटा आपको प्रैक्टिस वाली जो आपको सीड्स लेनी है वो नहीं लेनी है। और इसका साइज आपको मेहंदी कर रखना कितना है वो देखिए, ये दिखाए मेरा, देखिए 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये आपकी जो लेंथ है, ये आपको 18 सेंटीमीटर रखनी है। ये 15 का स्केल होता है, देखिए ये 15, 18 या 17 आप रख सकते हैं, ठीक है। ये एक और 2 और होगा, देखिए 17। ये आपको रखनी है लंबाई 18 और 17 कितनी भी, और ये आपको रखनी है 9 से 10, ठीक है। तो ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आते हैं हम फ्रोजन सीट पे। अब फ्रोजन सीट आपको बताते हैं। ये थी हमारी ट्रांसपेरेंट सीट, ये हो गई सेलिफेन सीट। अभी फ्रोजन सीट, ये है हमारी फ्रोजन सीट, ये इसमें और मिक्स, ठीक है। फ्रोजन सीट क्या होती है, ये थोड़ी थिक होती है ट्रांसपेरेंट सीट से और सेलिफेंट सीट से। इसका यूज भी हम सेलिंग वाली कोन के लिए यूज करते हैं, बट इसमें आपको एक चीज ही ध्यान देना है, आपका जो फ्लावर पैटर्न मतलब जो है ना, ये आपको बाहर रखना है। और जो आपका प्रिंटिंग वाला है ना, जो साइड इस पे प्रिंटिंग हुई है फ्लावर्स की, वो आपको बाहर रखना है, बाकी ये अंदर रखना है। और ये भी हम यूज करते हैं सेलिंग के लिए, और खुद के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसका भी अच्छा रिजल्ट आता है कोन की हमारी फिनिशिंग में,
ठीक है, थोड़ा सा थिक होता है, ये शायद 25 माइक्रोन का होता है, और भी पतला भी मिलता है। आप अपने हिसाब से आप जब खरीदेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, आपको बस आपको नाम समझ में आ गए कि आपको कौन सा लेना है। उसके बाद आता है सिल्वर सीट। ये है मेरी सिल्वर सीट जो मैं यूज करती हूँ अपनी सेलिंग की कोन में। ठीक है, ये और ये गोल्डन में भी आती है, इसके अंदर एक ही वर्क होता है, और ये वाला हमें अंदर करना होता है, ये वाला हमें ऊपर करना होता है। ठीक है, तो सिल्वर सीट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोन को सेल करना है, क्योंकि इसमें पेस्ट बहुत दिनों तक रखा रहता है और खराब नहीं होता है। एक हमारा ट्रिक ये भी है, मतलब पॉइंट ये भी आपको नोट करना है कि जब भी आपको कोन सेल करनी है तो उसमें आपको सिल्वर सीट ही यूज करनी है। आप फ्रोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कोन कैसे बनाना है वो देखिए। आपको साइज समझ में आ गया कोन का। एक और आती है मेटेलिक सीट, इसका यूज मैंने कभी किया नहीं बट है मेरे पास। ये देखिए, ये भी मुझे हार्ड है, शायद ये भी कोन यूज होती है सेलिंग में। ये इसका नाम है मेटेलिक सीट। एक आती है कोरियन सीट, ये इसमें देखिए मेरा लिखा है, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, सॉरी, बट नाम पता है इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब आप कोन रोलिंग का हमारा स्टार्ट होता है। देखिए ये है कोन रोलिंग। से पहले मैं आपको बता दूं, आपका पिन, आपको मिक्स पिन लेनी है। ये देखिए पिन, अब ये पिन है 0.38 mm की, और ये पिन यूज होती है मैक्सिमम आर्टिस्ट यूज करते हैं, और इसे हम लोग यूज करते हैं फिगर वर्क में। जब हम ब्राइडल का बहुत बारीक काम करते हैं तो हम उसे फिगर वर्क में इसी पिन के साइज का कोन यूज करते हैं। तो हमें कोन बनाने के लिए ये पिन लेना बहुत जरूरी है। ये पिन आपको मिल जाएगी मेहंदी आर्टिस्ट किसी के भी पास। ठीक है, और उसके बाद में नॉर्मल कोन जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, उसके बाद आपके घर में ये पिन नहीं है तो आप ये वाली सुई यूज करते हैं, 53 वाली जो सुई हम बोलते हैं, जैसे सबके घर में होती होगी, अब वो वाली यूज करते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये मुझे जब मैं नॉर्मल किसी को लगाती हूँ तो इस वाले की साइज की कोन से लगाती हूँ, और ये वाली मेरी जब मैं फिगर वर्क करती हूँ तो मैं अलग अलग साइज के कोन बना के रखती हूँ। अब आती है एक और पिन, ये वाली। ठीक है, इससे आप बोल्ड वर्क कर सकते हो, ये वाले सभी टेलर्स के पास होती है। बस आप इसका साइज याद रखिए 0.38 mm। ठीक है, अभी मुझे बनाना है सेलिंग वाली, मतलब किसी को देना है, तो उसके लिए मैं आप ये वाली पिन यूज करूंगी, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये ज्यादा पतली है, ये ज्यादा मोटी है। इसमें क्योंकि जब हम ज्यादा मोटा बना देंगे तो वो भी जिसके पास जाएगी कौन, वो भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, और सभी को इतना पतला वर्क करने की हैबिट नहीं होती है। 0.38 वो आर्टिस्ट लोग ही इसे अच्छे से यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कोन बनाना बता रही हूँ। कोन बनाने के लिए आपको लेना है पिन, सीट, टेप। टेप आप डबल साइज का भी ले सकते हैं, एक इंच, एक हाफ इंच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको इतना लंबा आपका सीट रखना है, और यहाँ से 3 और 4 फिंगर लीजिए। ठीक है, यहाँ से अपना 4 फिंगर ले गैप देके आप यहाँ पे थंब रखिए, और यहाँ से आपको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। आपको यहाँ से नहीं करना है कि आप यहाँ से करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ से ही टर्न करना है, और यहाँ से आप इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बना के रखिए ताकि ये दोबारा ऊपर ना हो जाए। फोल्ड की, फिर यहाँ से फिर से थंब से दबा दिया, ऐसे फोल्ड की, इस टाइप से आप फोल्ड करते रहिए ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, या तो आप पहले ही इसमें लगा लीजिए पिन, या आप थोड़ा सा बड़ा जब आपका होल है तो उसके अंदर आप डालिए, और फिर आप इसे अंदर की तरफ ऐसे आपको खींचना है। ठीक है, ये आपका थंब है और आपको अंदर ऊपर की तरफ खींचना है, तो जिससे आपकी कोन की टिप है ना वो पतली होती है। देखिए, ठीक है, ये वाली देखिए इतना टाइट हो गई मेरी पिन कि मेरी पिन नीचे नहीं गिर रही है ना, नहीं गिर रही है ना। तो यही आपको बनाना है। अब आपका ये वाला जो नोक है ना, कोना है ना, ये नीचे तक नहीं आना है, आपको ऊपर, जब आप ऐसे करेंगे ना तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा उसमें टेपिंग लगाएंगे तो आपकी कोन की टिप खराब हो सकती है। ओके, अब आपको टेपिंग कैसे करनी है वो बताते हैं।
ठीक है। आपको यहाँ पे इसके किनारे पे ऊपर की साइड लगाना है, आपको इस साइड नहीं लगाना है, क्योंकि ये आप हमारी कोन की टिप आ सकता है। आपको ऊपर की तरफ टेप लगाना है इस टाइप से, ठीक है। और फिर आपको प्रेशर देते हुए इसे रोल करना है और थंब की हेल्प से इसे प्रेस कर देना है, ठीक है। देखिए हमारी कोन बन के तैयार है। इसके बाद आपको अपनी पिन निकाल लेनी है। अब आप इसे थोड़े से और सेफ्टी के लिए आप इसे जितना भी खुला हुआ है ना आपका ये, वो आपको अच्छे से, ताकि आपकी क्लाइंट को कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, उससे आपको आपकी कोन अच्छे से, जितना भी आपका खुला हुआ है ये आप पैक कर सकते हैं। मैं अपनी कोन में सिर्फ आगे का टेप लगाती हूँ, उसके बाद उसे पैक करती हूँ ऊपर से। लेकिन मैं जब मैं कोन सेल करती हूँ तो मैं यही वाली मतलब पूरे अच्छे से बंद करती हूँ उसे इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी सेलिंग वाली कोन। अभी मैं एक अपनी कोन बताती हूँ जो मैं यूज कर दूंगी, ठीक है। उसका साइज मैं थोड़ा सा पेंसिल कोन बनाना दिखाती हूँ आपको। ये मेरा मार्केट कोन था। अभी मैं आप यूज करूंगी 0.38 mm की पिन। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो ये लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा। और करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना आप ज्यादा नॉलेज लेंगे उतना आपके लिए फायदा है ना। आपको लेना है 4 फिंगर्स का गैप एंड देन यहाँ से करना है रोल इस टाइप। ये मेरी टेलीफोन सीट है, ठीक है। ये मैं अपने लिए कोन बना रही हूँ, और ये आर्टिस्ट सभी लोग पेंसिल कोन का ही यूज करते हैं। मोटा कोन नहीं बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं पतला कोन खुद के वर्क के लिए, ठीक है। पेन एंटर की मैंने और इससे मैंने बनाया। ये देखिए अभी अब थंब आपका वर्क इसके अंदर नहीं, यहाँ से आपका मेरा अंगूठा दिख भी रहा होगा, उसमें नहीं दिखा था। ये आपको इस टाइप से अंदर की तरफ घुमाना है ऐसे। जितना आप अंदर घुमाएंगे ना आपका कोन पतला होता जाएगा, ठीक है। अब अंगूठा से आपको और ज्यादा पतला करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे फिंगर डाल के कर सकते हैं, ताकि ये और पतला हो जाएगा। तो ये होती है पेंसिल कोन, ठीक है, जो कि सभी आर्टिस्ट यूज करते हैं। देखिए इसका साइज और इसका साइज है ना। तो ये हमारी पेंसिल कोन, और ये जितना हम पतला, मेरे अकॉर्डिंग जितना पतला कोन होता है ना, वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग हमारी देता है। ये मेरी पिन थी। आई थिंक आपको कोन बनाना आ गया होगा। और प्लीज जिसे भी डाउट है आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसी टाइम पूछ सकते हैं। आपको मैं एक बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार मैं बताऊंगी, ठीक है। हमारा कोन का हो गया है खत्म। अब हम कल जो मैं फिर से एडिट करूंगी वो पेस्ट बनाना आगे की प्रोसेस, उसके बाद कोन को ये। तो आप चलिए मिलते हैं थोड़े आगे। और ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे हम कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे, स्टॉकिंग और जो मेरा था पाइपिंग बैग, ठीक है। ये सब आपको लेके रखना है। नहीं मिल रही है कहीं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये वाला पिन यूज करेंगे, टेप यूज करेंगे, ठीक, ओके। तो देखिए हमारा ये हो गया है, रिलीज का टाइम खत्म और ज्यादा ही हो गया है। मतलब कल शाम को मैंने बनाया था, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, एक तो ज्यादा ही टाइम। आप देखिए इसका आपको क्या देखना है कि आपको ये ऊपर जो लेयर है ना वो रेड रहेगी, अंदर आपका ग्रीन रहेगा। इससे आप अपना देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राई रिलीज हुआ है पेस्ट वो बहुत ही परफेक्ट बना है, ठीक है। अब इसके बाद पहले से ही मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया था, इसलिए ये बिल्कुल स्मूथ है, देखिए, है ना। लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये अभी बहुत गाढ़ा है, और ये अपने हिसाब से आपको इसे पानी एडजस्ट करना है। कई लोग मतलब कुछ लोग होते हैं जो गीला बनाते हैं, है ना, गीला मेहंदी के कोन से बना लेते हैं डिजाइन, और कुछ लोग होते हैं जो गीले यूज नहीं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें ऐड करना है कि आपको कितना पानी चाहिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इसमें, मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, लेकिन अब पानी इतना कम कम डालिएगा कि एक बार
यदि आपको दोबारा भी गाढ़ा लग रहा है ना तो फिर आप मिक्स कर लीजिए, बट एक साथ पानी मत डालिए की ताकि यदि आपका एक बार पेस्ट गीला हो जाएगा तो फिर उसे आप टाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके बाद आपको ड्राई रिलीज के बाद ये आपको बहुत मेहनत थोड़ा, क्योंकि जब हम ज़्यादा पेस्ट बनाते हैं मतलब 1 किलो या आधा किलो का, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैंड बीटर या हैंड मिक्सर, ठीक है, हैंड ब्लेंडर जो हम बोलते हैं उन्हें, उससे हेल्प से हम इसे बनाते हैं। बट जब मुझसे कोई 8 या 10 कोन बोलता है ऑर्डर के लिए, तब मैं ना फ्रेश बना के देती हूँ और वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। और एक चीज़ अभी अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सा पाउडर है जो हमें हमारी कोन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो वो है एंटी लीकेज पाउडर, ठीक है। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, ये है एंटी लीकेज पाउडर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये पाउडर हमें नॉर्मल मतलब या प्रैक्टिस की कोन के लिए और या ब्राइडल कोन के लिए जो आप हल्की या फ्रेश बना रहे हैं और फ्रेश ही आपको यूज़ करना है, आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे। आपको सिर्फ सेलिंग वाली कोन में यूज़ करना है, जिसे आपको मतलब 3 से 6 महीने तक आप इसे आराम से रख सकते हैं और उससे ना आपकी कोन लीक नहीं होती है, बस इसलिए उसका नाम ही है एंटी लीकेज पाउडर, है ना। जैसे हम अपनी ऑर्गेनिक कोन, ये है मेरा ऑर्गेनिक पेस्ट, तो यदि आप इसे 4 से 5 दिन के बाद रख देंगे, 1 वीक तक भी शायद ठीक रहेगा, उसके बाद ये अपने आप पानी छोड़ देगा, आपकी कोन लीक होने लगेगी, तो वो आपको, ठीक है। तो वो था एंटी लीकेज पाउडर जो कि सभी सेलर यूज करते हैं और उसे यूज करना ही होता है क्योंकि वो हमारी मेहंदी पेस्ट को काफी दिन तक प्रिजर्व रखता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये पाउडर आपको मिलेगा मेहंदी के सेलर के पास या मेहंदी आर्टिस्ट के पास, इन्हीं 2 लोगों के पास आपको ये पाउडर मिलेगा, क्योंकि मैं भी किसी से ऐसे ही खरीदती हूँ और ये थोड़ा सा महंगा होता है। यदि आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए या फिर मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए, मैं आपको डिटेल दे दूंगी, है ना। और ये देखने में बिल्कुल नमक के जैसा लगता है, इसलिए ये, चलिए वो बात बता दी। अब हम देखिए, मैं थोड़ा सा और अच्छे से फेंट लूँ, फिर मुझे कोन बनानी है क्योंकि मेरा कस्टमर आने वाला है और एक मेहंदी लगवाने, तो मैं जल्दी से इसे करके आपको कोन सील करना दिखाती हूँ लास्ट। देखिए गाइस, मेरा पेस्ट हो गया है रेडी, देखिए। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही रखती हूँ, मैं ज़्यादा गीला नहीं करती हूँ क्योंकि जो है ना किसी किसी का हैंड थोड़ा में पसीना होता है ना, स्वेट आता है, तो वो फैल जाती है मेहंदी, इसलिए मैं इतना ही रखती हूँ। और ये आप देख सकते हैं, देखिए मेरी उंगली है ना, और इसे आपको बहुत तेजी से इस टाइप से फेंटना है काफी टाइम तक, ठीक है। जितनी देर तक आप इसे फेंटेंगे उतने ज्यादा आपके लम्स और जो आपका वो है ना वो एयर खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा पेस्ट हो गया है परफेक्ट। अब आगे की प्रोसेस करते हैं कि पहली वीडियो लंबी हो गई है और इसमें भी आपको किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। पहले आपको अपना बाउल अच्छे से साफ कर लेना है, मैंने आपको कोन बनाना बता दिया है। मैं आपको अभी एक और स्टेप बाकी है इसका, वो है स्टॉकिंग, क्योंकि हमें पेस्ट बनाने के बाद उसे स्टॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पेस्ट में जो भी कचरा रहेगा, लम्स रह जाएगा, वो सब आसानी से इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़े, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए मेरी फिंगर अभी ऐसी थी, ये थोड़े ना हो गया है ना, अभी थोड़ा सा टच हुआ है। अभी आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना है स्टॉकिंग, ठीक है, पाइपिंग बैग। मैं पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ दोबारा धो के, इसलिए मैं अपना ये पुराना वाला ही यूज़ करूँगी। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। पाइपिंग बैग बेकरी की दुकान पे मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं, यदि आपको नहीं मिल सकती तो, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे कोई ग्लास या लंबा सा कोई भी डिब्बा टाइप का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना पाइपिंग बैग जो है इसमें अंदर करके जैसे पूरा खोल देना है ना, ऐसे इस टाइप से, सॉरी, खोल देना है आपको ऐसे। फिर आपको अपना लेना है स्टॉकिंग, ये भी मैं रीयूज करती हूँ बट अभी मिल नहीं रहा है पुराना वाला।
इसे आप पानी से आराम से धो के रख सकते हैं यूज करने के बाद। फिर इसे कई बार आप यूज कर, जब तक ये मेरा फटता नहीं है मैं यूज करती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टॉकिंग लेना है। ये समर सॉक्स है, किसी भी दुकान पर आराम से मिल जाता है ये। ठीक है, बट ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, मोटा वाला नहीं चाहिए, है ना। ये आपको ऐसे करना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपना जो मेहंदी पेस्ट है ये पलट देना है। ठीक है, ये आपको इसमें डाल देना है। ये आपको इसमें लेके इसमें ऐसा जगह बना बना के इसमें ऐसा कन्वर्ट, पूरा आपको अपना बाउल का जितना भी पेस्ट है वो इसमें डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, पेस्ट आपको अच्छे से क्लीन अपना बाउल करना है। ठीक है, तो मैंने इसे अच्छे से पलट दिया है पूरे अपने स्टॉक में। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपका ये स्टॉकिंग बाहर निकालना है। ठीक है, अभी आपको अपना पाइपिंग बाहर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ, ठीक है, ये आपको स्टॉकिंग पूरा बाहर निकाल लेना है। अभी आपको पाइपिंग में आपका बाहर नहीं निकालना। अभी आपको क्या करना है, जहां तक आपका मेहंदी है वहां से ऊपर आपको इस टाइप से पूरा टाइट कर लेना है इधर। ठीक है, ये आपका स्टॉकिंग यहाँ से आपको फिंगर से दबाना है। फिर उसके बाद आपको अपना पाइपिंग बैग लेना है इससे। ठीक है, अब आपको अपना ये नीचे का बाउल या जो ग्लास आप जो भी लेंगे वो आप हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद अभी आपको क्या करना है, आप ये देखिए आपने यहाँ पर अंदर टाइट किया है, ये आपको प्रेशर के साथ पकड़े रहना है। और आपको अपना पाइपिंग बैग भी इस तरीके से, सही मेरा ये स्मॉल वाला पाइपिंग बैग आ गया उसमें जिसमें 2-4 कोन बनाती थी। ठीक है, ये आपको और टाइट करना है ऐसे, जितना आपका वो है ना ताकत आप में आप लगा दीजिए, है ना। और आपको ये, अब देखिए जब आप न्यू पाइपिंग बैग लेंगे ना तो ये पहले से बंद रहेगा, लेकिन जब मैं इसे यूज करती हूँ ना तो ये मेरा कटा हुआ है, तो इसे मैं पहले बंद करूंगी टेप से, ताकि मेरी जो मेहंदी है ना वो बाहर ना आए टेप में। ठीक है, ये हो गया मेरा पैक। अब आपको इससे यहाँ से बहुत टाइट आपको लाना है और एक हाथ से आपको फिंगर में लपेटते हुए इससे पूरी ताकत से खींचना है। देखिए इस टाइप से, इसमें बहुत थोड़ा सा मेहनत लगती है तो वो आपको करनी पड़ेगी ताकि आपकी मेहंदी बिल्कुल, ये देखिए हो गया, ये बाहर निकल गया सारा। और इसके अंदर हमारा जो भी कचरा हुआ होगा वो इसके अंदर रह गया होगा। ठीक है, अब ये मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पे आप लगा लेंगे रबर बैंड। यदि आपके पास ये सीलिंग क्लिप है तो आप इससे टाइट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसमें रबर बैंड या धागा कुछ भी लपेट सकते हैं। ठीक है, रेडी हो गया हमारा पेस्ट। ओके, अभी हमें ये देखिए मेरी कुछ, अभी मुझे एक कस्टमर आने वाला मेहंदी लगवाना, उसके लिए मैं इसमें डालूंगी अपना ये पेस्ट, मतलब खुद की कोन में। और ये है मेरी सेलिंग कोन जिसे मैं सेल करूंगी, है ना। अब ये सब हटा देती हूँ। तो आपको अब भरना कैसे है, देखिए यहाँ से आपको अपना टेप हटाना है। ठीक है, ये आपको इसके अंदर आपको एंटर करना है और आपको यहाँ से प्रेशर देना है और यहाँ से आपको दबाते हुए अपनी कोन भरना है। ठीक है, और ये इसे दबा के बाहर निकालना है ताकि ये, ठीक है, हमारी कोन देखिए भर गई। और आप यहाँ से ये आपके स्टैंड है तो आप उसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप ग्लास वगैरह में इस टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी कोन अपनी भर लेनी है। ये मेरी सेलिंग कोन होती है 20 ग्राम की, इसमें बाद में इनका वेट करके फिर इन्हें पैक करती हूँ। अभी मैं अपना वाला बताती हूँ जिसमें आपको थोड़ा दिखेगा। ये थी, मैंने कल आपको पेंसिल कोन बनाना सिखाई थी वो, ये देखिए इसके अंदर जा रहा है और यहीं से आपको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आपको, ताकि आपका जो पेस्ट है ना वो नीचे आए, है ना, तो आपकी ऊपर से लीक नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से निकालना है आपको ऐसे। अभी आप क्या करेंगे कि आपको पहले ही आपको अपनी कोन चला के देखना है।
ठीक है, कि आपका कोन बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए मेरा कोन बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है मेरा कोन। तो ये आप पहले से चेक करेंगे, उसके बाद आप सील करेंगे। क्या पता कोई ऐसा होता है ना कि उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, और हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसमें, ठीक है। अभी मैं यहीं आपको सील करना बता देती हूँ कि ये वाला मैं वेट करूंगी, उसके बाद मैं पैक करूंगी। ठीक है, आपको लेना है टेप। आप यहाँ 1 इंच का ले सकते हैं, या जो आप कर सकते हैं। आप पहले ही इसे यहाँ से बंद कर देना अच्छे से, ठीक है। आपको ये अच्छे से बंद करना है। ये मैं हटा देती हूँ। ये आपको अच्छे से बंद करना है, और ये आप नीचे की तरफ आपको फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। फोल्ड करके आपको एक साइड अंदर और दोनों साइड से इन्हें अंदर कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से जो आप टाइट करेंगे ना, उससे पहले आपको अपना ये पैक करना है, ताकि हमारी कोन बिल्कुल भी लीक ना करे, है ना। ये आप कैसे करेंगे, आपको पहले ऊपर लगाना है, फिर आपको यहाँ से टिप दबाना है, और फिर आपको टर्न कर देना है इधर से। अब आप कोन बिल्कुल है, अब आप ऊपर से टाइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो हमारा। यहाँ पे मैं कनेक्ट करती हूँ ये वाला टेप यूज, क्योंकि मेरी पेंसिल कोन पतली होती है, वो वाला टेप थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपने इधर से पड़ी, आपको जब तक आप श्योर ना हो कि आपकी कोन अच्छे से पैक हुई है कि नहीं, आपको अच्छे से टेपिंग करनी है उसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ये हो गई मेरी पेंसिल कोन, जिससे मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैं हमेशा इतना पतला या छोटा कोन ही यूज करती हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको कोन सीलिंग की आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी मैंने कर लूंगी तैयार, और इसमें मेरी 50 ग्राम पाउडर में 8 से 9 कोन बनती हैं। अभी मैं आपको एक लास्ट चीज बता देती हूँ। चलिए, अभी हमारा ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने मेजरमेंट लिख के आपको बताए हैं। आपको स्पून मेजरमेंट से कितना पाउडर, कितना शुगर, कितना ऑयल लेना है। उसके बाद आपको 100 ग्राम, यदि आप 50 ग्राम बनाते हैं इसका हाफ कर दीजिएगा। उसके बाद ये एंटी लीकेज पाउडर आपको सिर्फ 1 kg में 25 से 28 ग्राम यूज करना है। और आप डेली की जो कोन बनाते हैं, आपको उसमें बिल्कुल भी एंटी लीकेज पाउडर यूज नहीं करना है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैंने इसमें आपको बताया था प्रैक्टिस कौन, तो प्रैक्टिस कौन में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऑयल यूज नहीं करना है। डेली की प्रैक्टिस कौन बनाइए, सिर्फ शुगर डालिए और पाउडर मिलाइए और पानी डालिए, ठीक है। आपको कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप अगर प्रैक्टिस कौन में ऑयल यूज करेंगे तो उसके बाद जब आप पेपर पे वर्क करते हैं तो ऑयल अलग हो जाता है, और ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप वो से ऑयल को रिमूव करने की ट्राई करें और उसे हटाएं फिर, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी का वीडियो तो मैं थोड़ा लंबा कर दी, मेरा कस्टमर आने वाला है। तो चलिए, अब और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट में कीजिए, या फिर मेरा, और हाँ, मेरा वीडियो है, सॉरी, मेरा अभी स्टार्ट होने वाला है लाइव क्लास, जिसमें मैं फिर से मिक्सोलॉजी सिखाऊंगी। आप लोगों को इंटरेस्ट है, या मेहंदी सिखाऊंगी, मैं ब्राइडल तक भी जाऊंगी मेहंदी को लेके। तो आप लोगों का जो भी मतलब है, तो आप, जिसमें आपका वर्क चेक किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और मैं 3 मतलब बिगिनर को, जो मेरे 3 कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करेंगे, वर्क करेंगे, उनके लिए मैं दूंगी अपनी खुद की किट मेहंदी की, और फ्री में, मतलब गिफ्ट में, और सर्टिफिकेट सभी को मिलेंगे, ये क्लास में पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अभी मौका है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।